दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों दे रखा है कि उसी क्वेश्चन से थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो पहले इससे क्वेश्चन मैंने कराया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि उसमें तो केवल एक ट्री या पोल को पार करने के बाद हम उसकी लेंथ दे रखी होती थी, हमने निकाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा है जिसको करने से हमें लगभग कुछ ना कुछ अंदाजे से क्वेश्चन आने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कह रहे एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन बना लेते हैं। ये 800 मीटर लंबी हमारे पास ट्रेन दे दिया, 800 मीटर लेंथ है इसकी, इस ट्रेन की। इसके बाद कह रहा है 78 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, मतलब हमें स्पीड दे रखी है इस ट्रेन की, कितनी दे रखी है, स्पीड हमारे पास दे रखी है 78 किलोमीटर पर आवर्स। तो दोस्तों ध्यान दो, हम लोग किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी है और ये मीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। कल मैंने आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में और किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड में चेंज करना बताया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो बेसिक से करते हैं। बेसिक से करते हैं, देखो क्या होता है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 1000 और नीचे 3600। एक तरीका और है, अगर आपको याद ना हो कि 18/5 का मल्टीप्लाई कराएं या 5/18 का मल्टीप्लाई कराएं, तो एक चीज ध्यान देना, जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाना, जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट जाना, तो हमेशा याद रखना कि हमें किससे कराना है, किलोमीटर अपॉन, तो हमें 5/18 से करा देना है। ठीक है, स्मॉलर में जाने में। और जब हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर, जब हम स्मॉलर से मान लो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में दे रखा होता, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर जाते तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा देते, क्योंकि वो ग्रेटर से स्मॉलर जाते हैं। तो ये चीज याद रखना, ये तो हमारा तरीका होता है करने का कि हम लोग उसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको कट कर देंगे, कितने से कट कर देंगे, सबसे पहले हम इसको 3 से ही कट कर दे रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ये कट होगा तो 6 आ जाएगा। फिर से 2 से कट कर देंगे तो 1 3, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 65/3 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में दे रखा। अब आते हैं बेसिक पे, क्वेश्चन के बेसिक पे आते हैं। हमारे पास 800 मीटर लंबी ट्रेन दे रखी है, इसके बाद उसकी स्पीड दे रखी है जिसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। इसके बाद की चाल से चलते हुए एक सुरंग है, मान लो यहां से एक सुरंग स्टार्ट होती है, ये सुरंग यहाँ पे दे रखी है, जो ये टनल है, ये सुरंग दे रखी है, इस टनल से इसको अंदर जाना है, ये ट्रेन अभी इस सुरंग में अंदर चली जाएगी। ये क्वेश्चन दे रखा है कि सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, मतलब इतनी लंबी सुरंग है जिसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी है। तो यहां से ये लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ, तो इसकी लेंथ तो हमें पता है 800 मीटर है, यहां से यहां तक 800 मीटर दे रखी है, लेकिन यहां से यहां तक की जो हम टनल पार करेंगे इसकी लेंथ हमें नहीं दे रखी, क्योंकि ट्रेन तभी क्रॉस करेगी जब ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां हो और सुरंग का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा हो, तब हम जान पाएंगे कि जो ट्रेन है जिसकी लेंथ 800 मीटर है, इसने इस सुरंग को पार कर लिया जब यहां पर आ जाएगी। लेकिन ध्यान दो कि इसको यहां से, जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो पहले तो इस ट्रेन की लेंथ के बराबर इस सुरंग के अंदर जाएगी, उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगी सुरंग से, तो सुरंग से बाहर इसका एंडिंग पॉइंट, तो मतलब ट्रेन की लेंथ और इस सुरंग की लेंथ टोटल क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक जो एरिया दे रखा है वो डिस्टेंस का हो जाएगा। अब डिस्टेंस का एरिया कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 800 मीटर तो पहले से है, और x मीटर मान लो सपोज ये है, तो x मीटर इसको मान लो, तो x प्लस 800 मीटर हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई। अब सुरंग की लेंथ अब तुम कहोगे किलोमीटर में भी हो सकती है, तो देखो सब कुछ तो मीटर में दे रखा है, तो उसको मीटर पे ही सपोज आएगा। अगर किलोमीटर में होगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीटर हमने डायरेक्ट मान लिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ऐसे करना है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 800 मीटर, और स्पीड हमारी कितनी है 65 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्विंग पे। कह रहा है उस सुरंग की लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ टनल, इस टनल की लेंथ चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ टनल चाहिए, इस टनल की लेंथ कितनी, मतलब x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर ले तो वही टनल की लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले फार्मूले पे आते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा फार्मूला दे रखा है हमें, इसे पुट अप कर देते हैं। डिस्टेंस कितनी है x प्लस 800 हमारे पास दे रखी है,
है। इसके बाद स्पीड कितना दे रखा है हमें 65/3 हमारे पास स्पीड दे रखी है। और टाइम हमें फाइंड आउट करना है कि वो टाइम हमें दे रखा है कि कितनी देर में 1 मिनट में पार कर लेती है। मतलब टाइम कितना आया 1 मिनट आया। और 1 मिनट नहीं लिखा जाता टाइम पे, जब मीटर में दे रखा होता है तो टाइम को किस पे लिखा जाता है सेकंड पे, मीटर पर सेकंड। तो टाइम किस पे चेंज हो जाएगा, ये 1 मिनट चेंज हो जाएगा, 1 मिनट चेंज हो जाएगा हमारा किसमें 60 सेकंड पे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। और मीटर के साथ हमेशा सेकंड आता है, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर्स आता है। तो मिनट का कहीं नेम नहीं होता है, इस मिनट को किस में चेंज कर लेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे। और सेकंड में चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 16 कितना आ जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 5 जा 10 की 0 2 6 जा 12 13 कितना आएगा 1300। क्या आएगा देखो, यूनिट भी अगर साथ में लेके चले तो ज्यादा बेटर रहता है। यूनिट कैसे मिलेगा, ये दे रखा है मीटर पर सेकंड में और हमने मल्टीप्लाई किसका कराया सेकंड में कराया, सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या केवल मीटर। मतलब लेंथ किस पे आएगी मीटर पे ही आएगी। x प्लस इधर क्या बचा 800। अब x की वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस पे आ जाएगा, कितना 1300 माइनस का 800। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इसको माइनस कर लेंगे 0 0 0 आ जाएगा। अब 13 में 8 माइनस कर लो कितना आ जाएगा, कितना 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500 800 13, तो सिंपल सी बात है 500 मीटर। टनल की लेंथ कितनी दे रखी है, द लेंथ ऑफ टनल कितना आ जाएगा हमारा x की वैल्यू, द लेंथ ऑफ टनल कितना आया हमारा, लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी आ चुकी होगी 800 प्लस 500 1300, जिससे हमें क्या मिले टनल की लेंथ क्या आ गई 5 मीटर। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसे भी करने की कोशिश करते हैं।